नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजमेर एजुटेक के अंदर। ठीक है, आज हम बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बारे में, जो भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बारे में हम देखेंगे कि ये जो सिद्धांत है वो दिया किसने था, कब इसको प्रतिपादित किया गया था और इसके अंदर जो है कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी। इसी को देखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अब ये जो सिद्धांत है वो है किस चीज़ के बारे में, तो इसके बारे में बात करें तो ये जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है वो है महाद्वीपों के विस्थापन के बारे में, कि हमारे जो 7 महाद्वीप अभी हैं उनकी पूर्व में स्थिति क्या थी और किन किन कारणों से जो है वो अलग अलग भागों में वर्गीकृत हो गई। ठीक है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है सबसे पहले सर्वप्रथम सन 1912 में जर्मन के भूगोलवेत्ता व जलवायु शास्त्री, नाम था अल्फ्रेड वेगनर, के द्वारा दिया गया। ठीक है, ये जो सिद्धांत है सर्वप्रथम सन 1912 में जर्मनी के एक भूगोलवेत्ता थे अल्फ्रेड वेगनर, उनके द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा कि महाद्वीप जो हैं वो क्या हैं, पहले एक पूरा का पूरा एक ही खंड था। ठीक है, और बाद में उनमें क्या हुआ, विस्थापन हुआ, जिसके कारण वो अलग अलग भागों में वर्गीकृत हो गए। ठीक है, इस सिद्धांत को देने से पूर्व उन्होंने एक सिद्धांत और प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि एक जो कटिबंध है, एक जलवायु कटिबंध है, वो एक ही स्थान पर होता है। उन्होंने कहा कि एक जो जलवायु है, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्म हो, चाहे वो ठंडी जलवायु हो चाहे गर्म जलवायु हो, एक ही स्थान पर होती है। एक स्थान पर एक ही जलवायु होगी, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्म हो। तो उन्होंने कहा अब ये जो उनका सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं पर गलत साबित हुआ। तो वो गलत साबित हुआ क्यों, उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो हम बात करेंगे ठंडी जलवायु की। ठीक है, एक क्षेत्र लेंगे हम जिसका नाम है रूस। ठीक है, अब इस रूस के अंदर ये एक विशेष स्थान हो गया। वेगनर के अनुसार कि एक विशेष स्थान पर यानी कि रूस पर क्या होगी, एक ही प्रकार की जलवायु होगी, चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्म हो। अब हम बात करते हैं रूस के अंदर। तो रूस के अंदर एक जगह है साइबेरिया और एक जगह है कुज्नेत्स। ये 2 जगह हैं रूस के अंदर। ठीक है, अब साइबेरिया जो है वो ठंडी जलवायु का प्रदेश है, ठंडी जलवायु प्रदेश है। ठीक है, और कुज्नेत्स जो है वो गर्म जलवायु का प्रदेश है। ठीक है, तो यहां पर इस स्थान पर आकर जो अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत है, जलवायु का सिद्धांत, वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और हम देखते हैं कि रूस के अलावा एक देश और देखते हैं जिसका नाम है भारत की अगर बात करें तो भारत के हम 2 स्थान देखेंगे। एक तो देखेंगे हम सियाचिन, ठीक है, सियाचिन, और एक हम देखेंगे झारखंड। ठीक है, झारखंड ले लो चाहे उड़ीसा ले लो। ठीक है, सियाचिन जो है वो कैसी जलवायु का प्रदेश है, ठंडी जलवायु का प्रदेश है। ठीक है, और झारखंड और उड़ीसा जो है वो कैसी जलवायु के प्रदेश हैं, गर्म जलवायु के प्रदेश हैं। ठीक, अब हमें कैसे पता चला कि ये गर्म जलवायु के प्रदेश हैं और ये ठंडी जलवायु के प्रदेश हैं? तो हमें पता है कि सियाचिन के अंदर क्या पड़ी रहती है, हमेशा बर्फ रहती है, बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर यहाँ पाए जाते हैं। और झारखंड और उड़ीसा के अंदर हम बात करते हैं तो बड़ी बड़ी कोयले की क्या है, खाने हैं। तो कोयला जहाँ होगा वहाँ पर कैसी जलवायु होगी, गर्म जलवायु होगी। तो यहाँ पर आते ही जो वेगनर का जलवायु का सिद्धांत है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
इसके बाद में इस सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद में जब ये सिद्धांत फेल हो गया तब उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, नाम उसका था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जो उन्होंने दिया था सन 1912 में। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि हमारे जो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, वो सातों के सातों महाद्वीप एक समय के अंदर एक ही जगह पर जुड़े हुए थे आपस में। ठीक है, तो इनका कहना था कि पृथ्वी पर स्थित 7 महाद्वीप प्राचीन काल में एक ही स्थान पर आपस में जुड़े हुए थे। ठीक, जुड़े हुए थे, यानी कि उन्होंने कह दिया कि सारे के सारे जो महाद्वीप हैं वो एक ही जगह पर क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब सातों महाद्वीप एक जगह पर जुड़े हुए हैं तो वो कोई एक विशेष प्रकार का आकार बन जाता है। ठीक है, उन्होंने जैसे ये मान लिया कि सारे के सारे महाद्वीप इस आकार के थे और इस जगह का जो है जुड़ा हुआ जो स्वरूप था, सातों महाद्वीपों का जो जुड़ा हुआ स्वरूप था वो किस नाम से जाना गया, वो जाना गया पेंजिया के नाम से। वेगनर महोदय ने इसका नाम क्या दे दिया, पेंजिया। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए महाद्वीप, ये तो हो गए महाद्वीप। अब महाद्वीप जहाँ होंगे वहाँ महासागर भी होंगे। हम बात करते हैं महासागरों की। ठीक है, महासागरों के अंदर अगर बात करें तो महासागरों की अगर बात करें तो पेंजिया जो है उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा महासागर था, नाम था जिसका पैंथालासा। क्या नाम था, पैंथालासा महासागर। ठीक, अब जितने भी जो महासागर है वो किसके बाद भाग हो जाएंगे, पैंथालासा महासागर के, और जो जितने भी महाद्वीप हैं वो सारे किसके भाग हो जाएंगे, पेंजिया के भाग हो जाएंगे। अब बात करें तो पेंजिया को वेगनर महोदय ने 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया था। ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो था उत्तरी और एक था दक्षिणी। ठीक है, इनको थोड़ा डिटेल में लिखते हैं। तो वेगनर महोदय ने महाद्वीपों के इस जुड़े हुए स्वरूप को पेंजिया नाम दिया। क्या नाम दिया, पेंजिया नाम इधर लिख देते हैं, नाम दिया। ठीक, क्या नाम दिया, पेंजिया नाम दिया। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं तो पेंजिया के चारों तरफ जो सागर था उसे किस नाम से जाना गया, मैंने अभी बताया पैंथालासा नाम से। तो पेंजिया के चारों तरफ का सागर पैंथालासा सागर के नाम से जाना गया। ठीक, अब पेंजिया के चारों तरफ जो सागर था उसे क्या नाम दिया वेगनर ने, पैंथालासा नाम दिया। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पेंजिया की। तो पेंजिया को वेगनर महोदय ने 2 भागों में बांट दिया था। ये आपका हो गया पेंजिया को एक भाग हो गया उत्तरी और एक भाग हो गया दक्षिणी। ठीक है, पेंजिया के कितने भाग हो गए, 2 भाग, एक तो उत्तरी भाग और एक हो गया दक्षिणी भाग। ठीक, दक्षिणी भाग। ठीक, अब उत्तरी भाग में कौन कौन से महाद्वीप शामिल थे और दक्षिणी भाग में कौन कौन से महाद्वीप शामिल थे। ठीक है, तो उत्तरी भाग के अंदर हम बात करें तो वर्तमान के जो 7 महाद्वीप है उन 7 महाद्वीपों में 3 महाद्वीप उत्तरी भाग में थे और 4 महाद्वीप जो है वो दक्षिणी भाग के थे। ठीक है, अब 3 कौन कौन से थे, एक तो था आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका यूरोप और एक हो जाएगा आपका एशिया। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो महाद्वीप थे
वो प्राचीन समय में जब पेंजिया की स्थिति थी उस टाइम पे किसके भाग थे? उत्तरी पेंजिया के भाग थे। और दक्षिणी भाग की बात करें तो इसमें आपके हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एक हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, एक हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका, और एक क्या हो जाएगा आपका? अंटार्कटिक। ठीक है, ये वर्तमान की स्थिति है। ठीक है, और इस स्थिति की बात करें तो महाद्वीपों का जो विस्थापन का सिद्धांत उन्होंने दिया, उस समय पेंजिया का जो समय बताया था वो बताया था 30 करोड़ वर्ष पूर्व का। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि जो पेंजिया है उसकी स्थिति आज के कितने साल पहले की थी? 30 करोड़ वर्ष पूर्व की थी। ठीक, चलो ये लिख लेना। आगे देखें तो उत्तरी जो भाग है, उत्तरी भाग उसको वेगनर महोदय ने एक नाम दिया, नाम था जिसका लोरेशिया। ठीक, क्या नाम था? लोरेशिया। उत्तरी जो भाग है ये वाला पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाता था? लोरेशिया। और जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग वो क्या कहलाता था? वो कहलाता आपका गोंडवाना लैंड। ठीक, क्या कहलाता? गोंडवाना लैंड। तो हमें अगर पूछे कि ऑस्ट्रेलिया किसका भाग था तो हमें पता है गोंडवाना लैंड का। अगर पूछे कि एशिया किसका भाग था तो क्या नाम लोगे? लोरेशिया का। ठीक है, क्योंकि उत्तरी भाग किस नाम से जाना गया? लोरेशिया से, और दक्षिणी जो भाग है वो किस नाम से जाना गया? गोंडवाना लैंड से। ठीक है, बाकी आगे देखें तो आगे की अगर हम बात करें तो यह स्थिति कब पैदा हुई? कार्बोनिफेरस काल में। ठीक, यह स्थिति जो है कब पैदा हुई? कार्बोनिफेरस काल में। कि पेंजिया का जो है टूटना कब प्रारंभ हुआ था? कार्बोनिफेरस काल में। और जो कार्बोनिफेरस काल है वो कितने साल का माना जाता है? 30 करोड़ वर्ष पूर्व का। ठीक, अभी पहले ही बताया था कितने वर्ष? करोड़। 30 करोड़ वर्ष पूर्व का माना जाता है। ठीक है, अब देखो महाद्वीपीय विस्थापन के अंदर जो वेगनर महोदय थे उन्होंने 2 परिकल्पनाएं दी थी। ठीक, कितनी परिकल्पनाएं दी? 2। महाद्वीपीय विस्थापन में वेगनर ने 2 परिकल्पनाएं दी। 2 परिकल्पनाएं दी। अब 2 परिकल्पनाएं थी कौन कौन सी? पहली परिकल्पना की अगर हम बात करें तो प्रथम परिकल्पना, प्रथम परिकल्पना की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि यदि महाद्वीप एक जगह पर स्थिर थे, यानी कि जिस स्थिति में अभी हैं उसी स्थिति में पहले थे, तो उसकी जो जलवायु है वो कैसी होती? एक ही जैसी होती। लेकिन हमें पता है कि हमारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की क्या होती है? जलवायु होती है। तो उन्होंने पहली परिकल्पना में कहा कि अगर महाद्वीपों का विस्थापन नहीं हुआ, या हम लिख सकते हैं कि यदि महाद्वीप एक जगह स्थिर रहे हैं तो उनकी जो जलवायु है उसमें भी क्या नहीं होता? कोई परिवर्तन नहीं होता। उनकी जलवायु एक समान रहती, या हम बोल सकते हैं कि उनकी जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, दूसरी, अब ये जो परिकल्पना है वो हम देखते हैं कि क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। उनका जो जलवायु का सिद्धांत है उसी सिद्धांत पर यह परिकल्पना है कि अगर महाद्वीप एक जगह पर स्थित होते
तो उनकी जो जलवायु है वो क्या होती है, एक समान होती है। लेकिन हमें पता है कि अलग अलग स्थानों की जलवायु अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये सिद्धांत, ये जो परिकल्पना है वो क्या हो गई, फेल हो गई। दूसरी परिकल्पना में उन्होंने कहा, दूसरी परिकल्पना कि जलवायु अगर परिवर्तित हुई है, किसी एक विशेष स्थान की जलवायु अगर परिवर्तित हुई है, तो ये तय है कि महाद्वीपों का क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है, उस स्थान का दूसरे स्थान से क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। तो दूसरी परिकल्पना में कहा कि जलवायु अगर परिवर्तित हुई है तो महाद्वीपों का विस्थापन जरूर हुआ है, ठीक है। हमें पता है कि अलग अलग स्थानों की जलवायु एक दूसरे स्थान से क्या होती है, मिलती जुलती है। आगे इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पक्ष हैं जो इस सिद्धांत को सही साबित करते हैं। तो देखो आगे, अगर हम बात करें तो विस्थापन के पक्ष में परिणाम, विस्थापन के पक्ष में परिणाम, इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पक्ष थे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो इस विस्थापन के सिद्धांत को सही साबित किया करती थी। तो पहला ही हम देखते हैं, तो पहली बात करते हैं कि जो अटलांटिक महासागर हैं, उसके दोनों छोरों पर, छोर होते हैं किनारे, दोनों छोरों पर या किनारों पर एक समान जीवाश्म, एक समान जलवायु और एक ही प्रकार के खनिज पाए गए हैं। तो ये जो चीज़ हैं ये हमें बताती है कि अगर अटलांटिक महासागर के इस साइड में क्या है, कोई जीवाश्म है, तो वो भी इसी साइड में क्या होगा, समान ही होगा। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ है वो भी यहाँ पर होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ बीच में से यहाँ से उठकर यहाँ गई, नहीं, इनका क्या हुआ था, अलग अलग विस्थापन हुआ था। दूसरा पक्ष अगर देखें तो दूसरे पक्ष की अगर हम बात करें तो इसमें मिलता है कि यहाँ की जो चट्टानें हैं, अटलांटिक की चट्टानें, अटलांटिक महासागर के किनारों की चट्टानें कैसी है, समान है। दोनों किनारों की जो चट्टानें हैं वो भी क्या है, एक जैसी हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा कि जीवाश्म क्या है, समान है, जलवायु भी क्या है, समान है, और एक ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। और दूसरी हमने बात की कि अटलांटिक महासागर की जो चट्टानें हैं वो भी क्या है, एक ही प्रकार की हैं, ठीक है। और बात करें तो ऑस्ट्रिया, अंटार्कटिका और जो भारत है, अगला पक्ष आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका व भारत। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका व जो भारत है, इन सभी में पाई जाने वाली, भारत में पाई जाने वाली जीवाश्मीय वस्तुएं हैं, जो जीवाश्मीय, इधर लिख देता हूं मैं, जीवाश्मीय वस्तुएं, भारत में पाई जाने वाली जीवाश्मीय जो वस्तुएं हैं उनमें समानता, ठीक है। तो ये जो थे कुछ पक्ष में इसके परिणाम थे कि अटलांटिक महासागर के दोनों छोरों पर जीवाश्म क्या है, समान है। भारत में, अंटार्कटिका में और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो
पाई जाने वाली जीवाश्म जो वस्तुएं हैं उनमें भी क्या है, समानता है। हम देखते हैं कि जो भारत है वो किस महाद्वीप का है, भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का है, ठीक है, हमें पता है। और हमने बात की अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका स्वयं एक नया महाद्वीप अंटार्कटिका, ठीक है। और एक बात हमने की ऑस्ट्रेलिया की, ये जो तीनों हैं महाद्वीप, ये सभी क्या है, अलग अलग हैं, वर्तमान स्थिति में अलग अलग हैं, लेकिन इनकी जो जीवाश्मीय वस्तुएं हैं, इनके जो जीवाश्म है वो क्या है, एक समान है। तो वेगनर महोदय ने कहा कि एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जो चारों महाद्वीप है वो एक समय में एक स्थान पर थे। ये जो कुछ पक्ष हैं इस महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को क्या करते हैं, सही साबित करते हैं। तो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।